हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपको एक बात पहले बताना चाहता हूँ कि अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे मार्क रेकलू की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस बुक हाउ टू बी अ पीपल्स मैग्नेट को। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल बुक है। खैर, तो आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक हैबिट्स का क्या हुआ। तो एटॉमिक हैबिट्स को मैं अभी पढ़ रहा हूँ और एक्चुअली थोड़ा फनी सिचुएशन हो गई है। मैंने एटॉमिक हैबिट्स को हिंदी में ख़रीद लिया, ये सोचकर कि मैं इंग्लिश टू हिंदी के ट्रांसलेशन से टाइम सेव कर पाऊंगा और हिंदी बुक की हेल्प से एक्सप्लेनेशन इजी हो जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस बना पाऊंगा। खैर, लेकिन अब ये हिंदी वर्जन ही मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसके ट्रांसलेटर ने हिंदी के पुराने वर्ड्स को यूज़ किया है, जिसको कि नॉर्मल हिंदी में ट्रांसलेट करना इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने से ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो आपको नेक्स्ट बुक के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े, तो हाउ टू बी अ पीपल्स मैग्नेट को स्टार्ट करने के लिए सोचा है। और अब इस बुक का ओवरव्यू जानते हैं। तो मार्क ने इस बुक में कहा है कि लाइफ में तुम्हारी सक्सेस और हैप्पीनेस इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि तुम दूसरों के साथ कैसे घुलते मिलते हो। और आगे मार्क कहते हैं कि सक्सेस का मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए फ़र्क हो सकता है। एग्जाम्पल, किसी का किसी महंगी गाड़ी को खरीद पाना, तो किसी के लिए किसी ऊंची पोजीशन पर पहुंचना। पर सक्सेस के रास्ते में एक बात जरूर कॉमन होती है, और वो है दूसरे लोग। और जैसा कि लेस जिबलिन ने अपनी बुक आर्ट्स ऑफ डीलिंग में भी मेंशन किया है कि अगर आप लोगों से डील करने मतलब व्यवहार करना सीख लेते हो, तो आप अपनी सक्सेस के 85% रास्ते को कवर कर चुके होते हो। और अब आप चाहे किसी बिजनेस में हो या किसी प्रोफेशन या जॉब में, इसलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग आपको वो लोग मिलेंगे जो कि दूसरों के साथ ईजिली घुल मिल कर रहते हैं। और ये छोटा सा वर्ड गेट अलोंग या कहो कि घुलना मिलना एक साइंस है। और साइंस की फाइंडिंग्स ने इस बात को भी प्रूव किया है कि सक्सेस और हैप्पीनेस की नंबर 1 प्रेडिक्टर है हमारे सोशल रिलेशनशिप्स। और जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, वो तो एवरेज आदमी से ज्यादा उम्र तक जीते भी हैं। और इस बात को याद रखो। वैसे ये बात आपको थोड़ा हैरान कर सकती है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनके पास काम करने की सुपीरियर स्किल्स होती हैं, पर ये वो लोग होते हैं जिनके पास एक्सेप्शनली ग्रेट पीपल स्किल्स होती हैं। वैसे यहाँ इस बात को कहा मार्क ने है, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको ये कह सकता हूँ कि पीपल स्किल्स और सक्सेस के रिलेशनशिप में कही हुई ये मार्क की बात पूरी तरह से सच है। हालांकि अब आजकल कई लोग सिग्मा मेल के छोटे ग्रुप और उसको लोन वुल्फ बोलकर उसके अकेलेपन और इंटेलिजेंस को ग्लोरीफाई करते हैं। पर यह बात याद रखो कि लोन वुल्फ मरता भी सबसे पहले ही है, और वुल्फ्स जो पैक में रहते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं और सेफ रहते हैं। तो अच्छे ग्रुप और नेटवर्क की इंपॉर्टेंस को कुछ ऐसे समझो, जो कि मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा लेट समझा। देखो, हर एक आदमी की एक लिमिट है काम परफॉर्म कर पाने की, अब चाहे वो फिजिकल हो या इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो। जब आदमी ग्रुप के बगैर अकेले ही हर काम खुद करना चाहता है, ये सोचकर कि वो बहुत एनर्जेटिक और स्मार्ट है, उसमें काम करने का बहुत पैशन है। ये बात अपने स्ट्रगलिंग टाइम और शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट रेस के लिए तो ठीक है,
पर एक टाइम के बाद वो आदमी एग्जॉस्ट हो ही जाता है, जो कि प्योरली नेचुरल है। और ऐसा होने पर उसकी प्रोग्रेस भी स्लो पड़ जाती है, या कहो कि रुक सी जाती है। इसलिए लॉन्ग रन या सक्सेस के लिए अपना नेटवर्क बनाना और पैक में रहना अपने गोल्स और सक्सेस तक पहुंचने को बहुत ही आसान बना देते हैं। खैर, तो हाउ टू बी अ पीपल्स मैग्नेट मेनली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है और टोटल 62 छोटे छोटे टॉपिक्स में सब डिवाइडेड भी। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में एटलीस्ट 3 सब टॉपिक्स को इंक्लूड कर पाऊं। ये बहुत प्रैक्टिकल और डायरेक्ट बुक है, तो आप भी कोशिश करो कि हर एक टॉपिक को समझकर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना। एक नोटबुक लेकर उसमें अपने नोट्स बना लो। तुम्हें इन प्रिंसिपल्स को किसी भी टाइम रिफ्रेश करना इजी हो जाएगा। देखो, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो वीडियो को सुनना पहला स्टेप है जो आपने किया, और इसके बाद दूसरा स्टेप है इनको समझकर बार बार रिपीट करना ताकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। और थर्ड, इनको अब इंप्लीमेंट भी करते चलना ताकि ये हमारे प्राइमरी नेचर को ऑल्टर करके सेकेंडरी नेचर बन जाए। और आप अब इस बात को भी समझो कि बगैर प्रैक्टिस, बगैर कोशिश किए आप अपने अंदर नए चेंजेस नहीं ला सकते हो। आपको मेहनत करनी ही होगी। और इन लाइंस को आप भी याद रखना, जो मैंने भी कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं, कि जिंदगी के इस रण में खुद को ही कृष्ण और खुद को ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज ही अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम सभी 2024 में नई स्किल्स को सीखकर बहुत अच्छा परफॉर्म और एक्सपीरियंस गेन करेंगे। और यही प्रार्थना मैं कण कण में बसने वाले प्रभु से भी करता हूं। और फिर जल्दी ही मिलते हैं हाउ टू बी अ पीपल्स मैग्नेट के इनिशियल प्रिंसिपल्स के साथ। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।